दुधालेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर का सामान्य परिचय देखा जाए तो ये टाटगढ़ कस्बे से 7 किलोमीटर दूर टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य के बीचों बीच स्थित है। धार्मिक आस्था के अंदर दुधालेश्वर महादेव, यहाँ पर हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन का लाभ उठाते हैं। जहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर व घना वन पाया जाता है। यह वन रक्षित वन में आता है। वन अधिकारियों की चौकी भी यहाँ पर है। इस वन में बाघ, भालू, हिरण, चीता, सांबर आदि कई जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसे बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र भी बना रखा है। इस क्षेत्र और विकसित कर इसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो दुधालेश्वर की स्थापना का संबंध में कहा जाता है कि बरसावाड़ा वर्तमान टाटगढ़ में है। वहाँ के निवासी थे खंगार सिंह जी मालावत, जो भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे और जंगल में गाय चराते थे। एक दिन जंगल में खंगार जी को साधु वेशधारी एक सन्यासी मिले, जिन्होंने खंगार जी से जल लाने हेतु कहा और खीर बनाकर खाने की इच्छा व्यक्त की। खंगार जी ने अपने पास रखे हुए पानी के पात्र को देखा तो उसमें पानी समाप्त हो गया था। इसलिए 1 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाने हेतु साधु से आज्ञा मांगी। इस पर साधु ने कहा इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने पास ही खड़े घास के पूंचे को उखाड़ने के लिए कहा। खंगार जी ने साधु द्वारा बताए गए घास के पूंचे को उखाड़ा तो वहां से जलधारा फूट पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि बहुत ही चमत्कारिक महात्मा देवाधिदेव महादेव ही हो सकते हैं, जिन्होंने पहाड़ी पर गंगा को अवतरित किया। खंगार जी ने साधु महात्मा को श्रद्धापूर्वक नमन कर जल पिलाया और उनके दर्शन से अभिभूत हो गए। जल पीने के बाद साधु महात्मा ने खंगार जी से कहा कि दूध लेकर आओ, खीर बना कर खाएंगे। खंगार जी दूध लाने के लिए एक दूध देने वाले गाय की ओर जाने लगे तो साधु ने कहा इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुको। इस बहती हुई जलधारा से एकत्रित हुए पानी को पीने के लिए जो भी पहली गाय आए उसका दूध निकाल लेना। खंगार जी ने साधु से कहा कि महाराज यह तो टोगड़ी केड़ी है, इसके दूध कहाँ से होगा। महात्मा ने कहा आप दूध निकालो, दूध आ जाएगा। खंगार जी ने वैसे ही किया और महात्मा के चमत्कार से एक बिन व्याही गाय के दूध से दूध आ गया, जिसे खंगार जी ने निकाला। खंगार जी को बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि यह तो साक्षात भगवान महादेव के दर्शन हो गए। अब खंगार जी को खीर बनाने के लिए चावल और पकाने के पात्र भी आवश्यक थी, जिसके साधु ने भाप लिया और उन्होंने आगे होकर अपनी जट्टा से चावल का एक दाना और डेगची बर्तन खंगार जी को देकर कहा कि खीर बना दो। अब तो खंगार जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह साक्षात महादेव के सामने ही खड़े हैं और उनकी आज्ञा से ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये पूछना व्यर्थ होगा कि चावल के दाने खीर कैसे बनेगी। खंगार जी ने बड़े मनोयोग से खीर बनाई, जिसे महात्मा जी, खंगार जी और अन्य ग्वालों ने पेट भर खाई। फिर भी खीर समाप्त नहीं हुई। वह भी एक चमत्कार ही था। एक चावल के दाने की खीर इतने लोगों के खाने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। खीर खाने के बाद महात्मा जी वहां से जाने लगे तो खंगार जी ने उनसे आशीर्वाद लिया और महात्मा जी ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो खंगार जी ने उनसे वह डेगची मांगी जो महात्मा जी ने उन्हें दे दी थी। कहते हैं कि आज भी वह डेगची खंगार जी मालावत के वर्ष वालों के पास विद्यमान है। इस प्रकार खंगार जी द्वारा दूध निकालने की घटना से स्थान का नाम दुधालेश्वर हुआ।
और बाद में जहाँ गंगा अवर्तित हुई थी उस दिनांक पर एक छोटी कुएं बनवाई और खंगारजी मालावत द्वारा संवत 1651 में महादेव जी का मंदिर बनाया गया। कुएं में आज भी जल धारा प्रवाह सतत ही चल रहा है। यह टाटगढ़ पर्यटक स्थल का भाग 1 है, जिसमें आपको धलेश्वर महादेव रहस्य के बारे में बताया गया। अगले भाग में आपको परिया शिखर और ब्रिटिश शिखर के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।